नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पति पत्नी का सच्चा प्यार कैसे होना चाहिए। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगे कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही थी। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की, सारी क्रिया विधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब लड़का का। यह कहानी एक गरीब लड़का की, वह उसकी पत्नी की। लड़का जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, बहुत कम पैसे कमाता था, लेकिन बहुत ही खुश था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, जिससे वह बेइंतहा प्यार करता था। उसकी पत्नी के बाल बहुत ही लंबे व सुंदर थे। वास्तव में वह अपनी पत्नी के बालों को बहुत पसंद करता था। एक दिन पत्नी के बालों में लगाने वाला हेयर क्लिप टूट गया। पति काम से घर आया। पत्नी ने कहा कि मेरे बालों का हेयर क्लिप टूट गया है। उसके बिना मैं अपने बालों को नहीं संभाल सकती। यह सुनकर पति बड़ा दुखी हुआ और बोला कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे हेयर क्लिप के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी अपनी घड़ी 1 महीने से ख़राब है। मैं इसको ही सही नहीं कर पा रहा हूँ। पत्नी ने कहा, ठीक है, मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगले दिन पति काम पर जा रहा था, लेकिन उसके मन में वही बात चल रहा था कि मेरी पत्नी ने पहली बार मुझसे किसी चीज़ की कहा था, लेकिन मैं उसको भी पूरा नहीं कर पाया। फिर उसका ध्यान अपनी खराब पड़ी घड़ी पर गया और उसे घड़ी सुधारने वाली दुकान पर जाकर कुछ रुपए में बेच दी। घड़ी खराब थी, इसलिए कुछ ज़्यादा रुपए की नहीं गई, लेकिन जितने रुपए का क्लिप आता उतने रुपए मिल गए थे। वह क्लिप की दुकान पर गया
और जैसा उसकी पत्नी का क्लिप था वैसा ही लेकर आ गया। पति बहुत खुश था कि आज अपनी पत्नी को जाकर देने वाला हूँ। पति घर पहुँचा तो देखा कि उसकी पत्नी के जो लंबे सुंदर बाल थे वो बिल्कुल छोटे करवा लिए हैं। पति ने यह सब देखकर पत्नी से कहा कि ये इतने छोटे बाल क्यों करा लिए? मैं तुम्हारे लिए नया क्लिप लेकर आया हूँ। पत्नी ने कहा, मैं बाजार में गई और अपने बालों को बेचकर आपके लिए घड़ी ले आई। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों गले लगाकर रोने लगे। यह छोटी सी कहानी हमें यह सीख खाती है कि कोई भी कार्य हो, अगर हम उसे पूरे मन से करते हैं तो वह जरूर पूरा होता है। हम जब भी किसी कार्य को अपने पूरे मन से नहीं करते हैं तो वो ठीक से नहीं हो पाता। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।